सभी दर्शकों का हम सब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आप सबको छत्तीसगढ़ की तरफ से, बस्तर की तरफ से जोहार कहते हैं। सबसे पहले इस खूबसूरत शाम का जो अवसर मिला है आप लोगों से संवाद करने का, उनके सूत्रधार और इस देश के अंदर में लोक कला को लेकर एक सूत्र में जो पिरो रही हैं हम सबकी मार्गदर्शिका हमारी दीदी पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं और हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और सोन चिरैया जैसे एक जबरदस्त जनपद परंपरा को लेकर काम करने वाली संस्थान, जो देश के सुदूर अंचलों के अंदर कोने कोने से जनपद के अंदर चल रही लोक की परंपरा जो हमारी खाती है, जिसको बचाए रखने के लिए, जिसको विस्तार देने के लिए लगातार काम कर रही है, सोन चिरैया के प्रति भी हम सब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और सबको, सोन चिरैया के सभी साथियों को हम सब जोहार कहते हैं बस्तर की तरफ। अपने देवताओं की प्रतीक्षा के लिए चावलों को साफ कर उनसे कुछ प्रतीक चिन्ह, कुछ मंगल चिन्ह बनाए जाएंगे। ये उसी की तैयारी को दिखा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बस्तर से आए लोक कलाकारों के लिए। और मुझे लगता है एक बार तालियां इस बात पर भी होनी चाहिए कि बस्तर जैसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपनी इस भोलेपन, इस सहजता को बचाए रखा है।
थोड़ा सा मैं इन सभी कलाकारों से आपका परिचय करवाना चाहता हूँ। मुजरा कहा जाता है। इसके बाद पहले बहुत सागर मुजरा। सुंदर सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम आपको इसके बाद और भी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और ये रात बहुत सारी स्मृतियों के साथ आप अपने घर लौटेंगे। मैं उससे पहले जो कलाकार यहाँ पर आकर आपसे कुछ अपने गीतों के माध्यम से संवाद स्थापित किए हैं, जो आपके पास कहीं न कहीं पहुंची होगी, कुछ चीजें रह गई होगी, कुछ चीजें घर जाते समय और भी याद आएंगी। मैं इन सब कलाकारों से आपका परिचय कराता हूँ। ये बस्तर अंचल के कलाकार हैं, जैसा कि आप सब जान ही गए हैं। पहले हमारे जो अनाउंसमेंट कर रहे थे उन्होंने बताया था। और ये बस्तर जो केरल राज्य से भी एक तरह से भौगोलिक रूप से बड़ा क्षेत्र है, इसमें एक कलाकार से दूसरे कलाकार की दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर भी है। ये सब अलग अलग बोलियों वाले कलाकार हैं। इसमें 7-8 बोलियां और अलग अलग जिलों के कलाकार हैं। इसमें अबूझ माड़ की तराई से लेकर सुकमा, कोंटा, दंतेवाड़ा तक के कलाकार हैं। अलग अलग बस्तर क्षेत्र के जनजाति समुदाय के कलाकार आपके साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले परिचय कराता हूँ फूलमती और जयमती। ये दोनों गोकुल परंपरा के कलाकार हैं। गोकुल परंपरा जो बस्तर के युवाओं का एक दर्शन का केंद्र है, जहाँ गीत संगीत की, इसके अलावा जिंदगी के जीने की बहुत सारे दर्शन, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। उस केंद्र की से जुड़ी हुई उस परंपरा की कलाकार हैं दोनों, फूलमती और जयमती। ग्राम रेमावण की है, जिला नारायण की। उसके बाद लक्ष्मी और जमुना, लक्ष्मी जमुना ये दोनों नेतानाग क्षेत्र के हैं, जहाँ के गुंडाधूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। आदिवासी पहले विद्रोह के अंदर में उन्होंने काम किया है। और आज बहुत खूबसूरत आपको अंग्रेजों के जमाने में जो प्रतिबंधित गीत थे, वो तराने आपको सुनने का मौका मिलेगा आदरणीय माननीय भगत के माध्यम से। वो ये कुछ उसी तरह के अनसंग हीरोज वाले जो इलाके हैं, उसी क्षेत्र की ये कलाकार हैं। लक्ष्मी सूरी है, दंतेवाड़ा के ग्राम जरीपाड़ा भोपाल के रहने वाली कलाकार हैं। और आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हैं। और लगातार बस्तर के अंदर में युवाओं के बीच में रचनात्मक सृजनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है लक्ष्मी। आप इन दोनों को आपने सुना है, स्कूल के अंदर में जो जगाड़ चल रहा था, गुरु माता रघुवती बघेल और कचरी भाई। रघुवती जी देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कलाकार है। ये बहुत गौरव का पल है कि आज हमारे बीच देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित ये कलाकार भी हैं। और अन्न धान कैसे इस धरती पर नीचे आया, स्वर्ग से कैसे उतर कर आया, उसकी गाथा गायन परंपरा ये 9 दिन तक 12 दिन तक अनवरत अखंड उसको गाती है। एक पौराणिक आख्यान की है और वाचिक परंपरा के आख्यान की परंपरा की एक गुरु माई है, जो धनुष, रूपा और शक्ति के सहारे गाथा गायन परंपरा को ये गाती है। और उसके अनुष्ठान, एक अनुष्ठानिक गायन परंपरा है, उसके साथ ये जीने वाली कलाकार है। और आपने देखा होगा कि धनुष जिसके बारे में कहते हैं कि केवल शिकार करने में काम आता है, लेकिन ये बस्तर की महिलाएं जो है धनुष पे संगीत निकालती है। आप दोनों दंडानी माड़िया कम्युनिटी के कलाकार हैं। वैसे सब कोई कलाकार हैं। अंग्रेजों ने या और भी बाद में जो गैजेट दी है उन्होंने अलग अलग उपश्रेणियां बांटी है, लेकिन ये सब कोई कलाकार हैं। छन्नू और ये दोनों जरीपाड़ा और दंतेवाड़ा के कलाकार हैं। संदेश और श्रीनाथ नाथ आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हैं। और बस्तर के अंदर में देवी देवताएं, हजारों देवी देवता, उनके कुटुंब, और वो भी एक देवभूमि है। आदिवासी समाज के अपने
देवी देवताओं की। पुरखे पुरखे भी चले जाते हैं तो धुआं हो जाते हैं, देव के रूप में हो जाते हैं। तो ये उन देवी देवताओं की जो संगीत की परंपरा है, देवी देवताओं को बुलाने के लिए देव जो आवेशित होते हैं और देवताओं को खिलाते हैं। जो आपने देखा है, देवता आए, थोड़ी देर ठहरे, ठहरे और फिर उसके बाद विदा हो गए। तो अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग लय सुर ताल होते हैं। ये उसके पारंपरिक धरोहर कलाकार है सिंहासनाथ। उस परंपरा के मोहरी वादन में आयतू नाग है और ये भुरुआ समाज के कलाकार हैं। गुंडाधूर जी के बारे में मैंने कहा है। अकेले जंगल के अंदर में ये निकलते रहते हैं, घूमते रहते हैं और तारवाद्य सुशील वाद्य दोनों वाद्यों में पारंगत है। और जो तार वाद्य है वो पेड़ की डोरी से ही बना हुआ होता है। उसका स्ट्रिंग जो है उसको बजाते हुए देवताओं की बहुत अलग अलग तरह के लगातार देवताओं की धुन निकालते हैं। उसके भी पारंगत कलाकार हैं। और जो मनोरंजन की जो आख्यान के अंदर अलग अलग संस्कारों के जो गीत है, जो धुन है, वो भी लगातार वादन करते हैं। आज राम सिंह गोकुल परंपरा के कलाकार है। ये देवावन के कलाकार हैं नवेल राम सिंह और जुम्पा खोरा। दंतेवाड़ा के कलाकार, नारायणपुर जिले के कलाकार हैं नवेल खोरा और राम सिंह, और तीनों गोकुल परंपरा के कलाकार हैं और लगातार उसमें सक्रिय रहते हैं अपने काम में। वहाँ इस दौर में भी जहाँ बस्तर में अलग अलग किस्म की हलचल है, उसमें भी लगातार एक अलग किस्म के ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम है। मानकू नेताम पनकू राम सोनी, ये दोनों राम बालिंगा सुंदर राम के कलाकार हैं। और पनकू राम सोनी जी जड़ी बूटी से लेकर जो जनजाति परंपरा के अंदर में आदिवासी समाज की अपनी तंत्र परंपराएं होती है, उसके भी सिद्धांत ज्ञाता है। आज यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन कम 3-4 लोग इनके जो देखते हैं अपने हालचाल अपने आप को ठीक करने के लिए उनके गांव में अभी डेरा डाले हुए हैं। ये जाएंगे फिर उनका उपचार करेंगे। बहुत बुरी आदमी, बहुत ज्यादा है। और ये ढोलकी बनाया है
एक बार जोरदार तालियां बस्तर से आए लोक कलाकारों के लिए। और मुझे लगता है एक बार तालियां इस बात पर भी होनी चाहिए कि बस्तर जैसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपने इस भोलेपन, इस सहजता को बचाए रखा है। मैं बहुत सम्मान के साथ पद्मश्री सम्मान से सम्मानित अनूप जी से आग्रह करूंगा, जो इस दल के संचालक है, निर्देशक है, जिनकी पहल पर ये कार्यक्रम तैयार हुआ, कि बहुत संक्षिप्त रूप से जो है वो अपने इस पूरे के पूरे कथानक को रखें। आप सभी दर्शकों का हम सब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आप सबको छत्तीसगढ़ की तरफ से, बस्तर की तरफ से जोहार कहते हैं। जोहार। सबसे पहले इस खूबसूरत शाम का जो अवसर मिला है आप लोगों से एक संवाद करने का, उनकी सूत्रधार और इस देश के अंदर में लोक कला को लेकर एक सूत्र में जो पिरो रही हैं हम सबकी मार्गदर्शिका हमारी दीदी पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं और हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और सोन चिरैया जैसे एक जबरदस्त जनपद परंपरा को लेकर काम करने वाली संस्थान, जो देश के सुदूर अंचलों के अंदर कोने कोने से जनपद के अंदर चल रही लोक की परंपरा जो हमारी थाती है, जिसको बचाए रखने के लिए, जिसको विस्तार देने के लिए लगातार काम कर रही है, सोन चिरैया के प्रति भी हम सब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और सबको, सोन चिरैया के सभी साथियों को हम सब जोहार कहते हैं बस्तर की तरफ। थोड़ा सा मैं इन सभी कलाकारों से आपका परिचय करवाना चाहता हूं। इसके बाद बहुत सुंदर सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम आपको इसके बाद और भी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और ये रात बहुत सारी स्मृतियों के साथ आप अपने घर लौटेंगे। मैं उससे पहले जो कलाकार यहाँ पर आकर आपसे कुछ अपने गीतों के माध्यम से संवाद स्थापित किए हैं, जो आपके पास कहीं न कहीं पहुंची होगी, कुछ चीजें रह गई होगी, कुछ चीजें घर जाते समय और भी याद आएंगी। मैं इन सब कलाकारों से आपका परिचय कराता हूँ। ये बस्तर अंचल के कलाकार हैं, जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं। पहले हमारे जो अनाउंसमेंट कर रहे थे उन्होंने बताया था। और ये बस्तर जो एक केरल राज्य से भी एक तरह से भौगोलिक रूप से बड़ा क्षेत्र है, इसमें एक कलाकार से दूसरे कलाकार की दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर भी है। ये सब अलग अलग बोलियों वाले कलाकार हैं। इसमें 7-8 बोलियां और अलग अलग जिलों के कलाकार हैं। इसमें अबूझ माड़ की तराई से लेकर सुकमा, कोंटा, दंतेवाड़ा तक के कलाकार हैं। अलग अलग बस्तर क्षेत्र के जनजाति समुदाय के कलाकार आपके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। मैं सबसे पहले परिचय कराता हूं सुलमती और जयमती। ये दोनों गोटुल परंपरा के कलाकार हैं। गोटुल परंपरा जो बस्तर के युवाओं का एक दर्शन का केंद्र है, जहां गीत संगीत की, इसके अलावा जिंदगी के जीने की बहुत सारे दर्शन, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। उस केंद्र की एक से जुड़ी हुई उस परंपरा की कलाकार हैं दोनों, सुलमती और जयमती। ग्राम रेमावंड की है, जिला नारायणपुर। उसके बाद लक्ष्मी और जमुना, दोनों लक्ष्मी जमुना, ये दोनों नेतानार क्षेत्र के हैं, जहां के गुंडाधूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। आदिवासी पहले विद्रोह के अंदर में उन्होंने काम किया है। और आज बहुत खूबसूरत आपको अंग्रेजों के जमाने में जो प्रतिबंधित गीत थे, वो तराने आपको सुनने का मौका मिलेगा आदरणीय मालिनी मैडम के माध्यम से। तो ये कुछ उसी तरह के अनसंग हीरोज वाले जो इलाके हैं, उसी क्षेत्र की ये कलाकार हैं। लक्ष्मी सोरी है, दंतेवाड़ा की ग्राम जड़ीपारा मोकपाल के रहने वाली कलाकार हैं। और आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हैं। और लगातार बस्तर के अंदर में युवाओं के बीच में रचनात्मक
सृजनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही हैं लक्ष्मी। आप ये इन दोनों को आपने सुना है, धनकुल के अंदर में जो जगाड़ चल रहा था, गुरु माता रघुवती बघेल और कचरी बाई। रघुवती जी देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कलाकार है। ये बहुत गौरव का पल है कि आज हमारे बीच देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित ये कलाकार भी हैं और आदरणीय माननीय दीदी भी यहाँ सहयोग से हमारे बीच उपस्थित। अन्न धान कैसे इस धरती पर नीचे आया, स्वर्ग से कैसे उतर कर आया, उसकी गाथा गायन परंपरा ये 9 दिन तक 12 दिन तक अनवरत अखंड उसको गाती हैं। एक पौराणिक आख्यान भी है और वाचिक परंपरा के आख्यान की परंपरा की एक गुरु माई है जो धनुष, सूपा और मटकी के सहारे इस गाथा गायन परंपरा को ये गाती हैं और उसके अनुष्ठान एक अनुष्ठानिक गायन परंपरा है, उसके साथ ये जीने वाली एक कलाकार है। और आपने देखा होगा कि धनुष जिसके बारे में कहते हैं कि केवल शिकार करने के काम आता है, लेकिन ये बस्तर की महिलाएं जो है धनुष से संगीत निकालती हैं, जो आपने सुना। अड़मा, चन्नू, आप दोनों दंडामी माड़िया कम्युनिटी के कलाकार हैं। वैसे सब कोयतूर कलाकार हैं। अंग्रेजों ने या और भी बाद में जो गैजेट लिखे उसमें उन्होंने अलग अलग उपश्रेणियां बांटी है, लेकिन ये सब कोयतूर कलाकार हैं। तो छन्नू और ये दोनों जरीपारा और दंतेवाड़ा के कलाकार हैं। कमलेश और श्रीनाथ नाग, आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हैं। और बस्तर के अंदर में देवी देवताएं, हजारों देवी देवता, उनके कुटुंब, और वो भी एक देवभूमि है आदिवासी समाज के अपने देवी देवताओं की। पुरखे भी चले जाते हैं तो वो डूमा हो जाते हैं, देव के रूप में हो जाते हैं। तो ये उन देवी देवताओं की जो संगीत की परंपरा है, देवी देवताओं को बुलाने के लिए देव जो आवेशित होते हैं और देवताओं को खिलाते हैं, जो आपने देखा है, देवता आए, थोड़ी देर ठहरे, फिर खेले और फिर उसके बाद विदा हुए। तो अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग लय सुर ताल होते हैं। ये उसके पारंपरिक धरोहर कलाकार हैं श्रीनाथ नाग जी, उस परंपरा के मोहरी गायक वादन में आपने सुना। अच्छा, आप आयतू नाग हैं और ये धुरुआ समाज के कलाकार हैं। गुंडाधूर जी जिनके बारे में मैंने कहा है, अकेले जंगल के अंदर में ये निकलते रहते हैं, घूमते रहते हैं और तार वाद्य, सुशील वाद्य, दोनों वाद्यों में एक पारंगत हैं। और जो तार वाद्य है वो पेड़ की डोरी से ही बना हुआ होता है, उसका स्ट्रिंग जो है, उसको बजाते हुए देवताओं के बहुत अलग अलग तरह के लगातार देवताओं के धुन निकालते हैं, उसके भी पारंगत कलाकार हैं। और जो मनोरंजन की जो आख्यान के अंदर अलग अलग संस्कारों के जो गीत हैं, जो धुन है, वो भी लगातार वादन करते हैं। आयतू राम सिंह गोटुल परंपरा के कलाकार हैं। ये देवावन के कलाकार हैं। नवेल, राम सिंह और जुगधर कोराम दंतेवाड़ा के नारायणपुर जिले के कलाकार हैं। जुगधर, नवेल कोराम और राम सिंह तीनों जो है, और तीनों गोटुल परंपरा के कलाकार हैं और लगातार उसमें सक्रिय रहते हैं अपने काम में। वहाँ इस दौर में भी जहाँ बस्तर में अलग अलग किस्म की हलचल है, उसमें भी लगातार एक अलग किस्म के ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मानकू नेताम, पनकू राम सोरी, ये दोनों ग्राम बालिंगा चंदा गांव के कलाकार हैं। और पनकू राम सोरी जी जड़ी बूटी से लेकर जो जनजाति परंपरा के अंदर में आदिवासी समाज की अपनी तंत्र परंपराएं होती है, उसके भी सिद्धस्त ज्ञाता है। आज यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन कम से कम 300-400 इनके जो उपास जो देखते हैं, अपने हालचाल अपने आप को ठीक करने के लिए आते हैं, उनके गांव में अभी डेरा डाले हुए हैं। अभी ये जाएंगे, फिर उनका उपचार करेंगे। बहुत गुणी आदमी, बहुत ज्ञानी है। और ये हुल्की, पराय, नर, मांगुरी, अलग अलग ताल वाद्यों को ये बजाते भी हैं और गाते भी हैं। देव आवेशित दीप के ऊपर होता है। विक्रम यादव जी हैं, आप राम खैरा राजनांदगांव के कलाकार हैं और सुशील वाद्य के पारंगत कलाकार हैं। बांस
से खुद बांसुरी बनाते हैं, खुद बांस बजाते हैं। बांस से बनने वाले कई तरह के, चाहे वो टेकनी बांसुरी हो, अलगोजा हो, नगदेवन हो, गुगुनाड़ा हो, आड़ बांसुरी, ठाड़ बांसुरी, कई तरह की बांसुरी ये बनाते हैं और उसे बजाते हैं। और गाथा गायन परंपरा के अंदर में वातावरण निर्माण की जो प्रक्रिया है, जिसमें गुजरी गहरीन, कंठी ठेठवारीन, यहाँ तक आल्हा उदल तक इनकी यात्रा आती है, उसकी गाथा गायन के परंपरा के सिद्धस्थ कलाकार हैं। और बहुत सारे कई देशों की इन्होंने यात्राएं की है। ब्रेमर शेक्सपियर का मिडसमर नाइट्स ड्रीम जैसे नाटकों के अंदर में भी लगातार इन्होंने अपने वाद्यों को बजाया है। ऐसे कई कलाकार बहुत सारे मुल्कों की यात्राएं की है, लगातार उन्होंने काम किया है। और आप भी इसी साल राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से सम्मानित कलाकार विक्रम यादव जी 78 वर्षीय सबसे बड़ी उम्र के कलाकार है। और आप कमल जैन हैं। आपने प्रकाश, ध्वनि और ये सब तकनीकी आपने जो देखी, उसके पीछे इनका बहुमूल्य योगदान हमेशा बस्तर बैंड के साथ रहता है। आप भारत भवन रंगमंडल के साथ लगातार जुड़े रहे हैं, अभिनेता रहे हैं। आप बैक स्टेज के बहुत अच्छे गुणी आदमी हैं। आप राष्ट्रीय संगीत नाटक अकेडमी सम्मान से सम्मानित कलाकार हैं। प्रकाश के लिए विशेष रूप से एलाइट के लिए इन्हें सम्मान मिला था। और भोपाल से आज इस वक्त एक बहुत बहुप्रतिष्ठित आयोजन में आज हमारे बीच ये शिरकत किए हैं, तो इनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और काफी मैं लंबा टाइम आपका लिया हूं, लेकिन बहुत दूर से आ रहे हैं तो लगा थोड़ा और बात कर लेनी चाहिए, सबका परिचय हो जाना चाहिए। मैंने जितने कलाकारों का जिक्र किया है, उन सबकी अपनी अपनी अलग अलग मंडलियां हैं और अलग अलग समूह है। जो शोध करने वाले आए होंगे, मैंने नाम लिया है, जिन्होंने रिकॉर्ड किया वो जरूर आए, घर आए, बस्तर आए। और बस्तर में आप देख रहे हैं जिस तरह से बम, बंदूक और बारूद बक्सर जिला लगातार एक अलग किस्म का माहौल बनाता है। और हम जानते हैं कि बंदूक जीवन की धड़कन को विराम करता है, उसके स्वर बहुत कसक होते हैं, ढोल जीवन को विस्तार देता है। हम सब ढोल बचाने के लिए आदरणीय मालिनी दीदी से और मैं माननीय मुकेश मेश्राम जी से आग्रह करूंगा कि एक शॉल से आदरणीय अनूप जी कहाँ पर है, देखो ठंडी से। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस सम्मान के लिए वो जिसके हकदार हैं, हम भी उसका हिस्सा बने। क्या चीज़ है? वहाँ की इन्होंने बनाया है। अच्छा, हैंडमेड गिफ्ट। नंदी अनन्या, आपको भी